महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को एक ही सांस में क्यों पी लिया? जब देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, इस युद्ध में देवताओं ने शक्तिशाली राक्षस वृतासुर का वध कर दिया। अपने सेनापति के मारे जाने के बाद बचे हुए राक्षस भयभीत होकर समुद्र की गहराइयों में छिप गए। दिन में वे समुद्र के भीतर छिपे रहते, लेकिन रात होते ही बाहर निकलते और ऋषि मुनियों, यज्ञों तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण करके फिर समुद्र में लौट जाते। उनके अत्याचारों से पूरी पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक समुद्र का जल समाप्त नहीं होगा तब तक ये राक्षस बाहर नहीं आएंगे। यह कार्य केवल महातपस्वी ऋषि अगस्त्य ही कर सकते हैं। सभी देवता अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। धर्म की रक्षा के लिए महर्षि तुरंत तैयार हो गए। वे समुद्र के तट पर पहुंचे, ध्यान लगाया और अपने अद्भुत तपबल से देखते ही देखते पूरे समुद्र का जल अपने कमंडल में समेटकर पी गए। समुद्र सूखते ही सभी छिपे हुए राक्षस बाहर आ गए। देवताओं ने उन पर आक्रमण किया और उनका संहार कर दिया। इस प्रकार धर्म की पुनः विजय हुई। लेकिन अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। समुद्र पूरी तरह सूख चुका था। देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से समुद्र को फिर से जल से भरने का आग्रह किया। महर्षि ने विनम्रता से कहा, जो जल मैं पी चुका हूं उसे वापस नहीं लौटा सकता। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब भगीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे तब समुद्र फिर भर जाएगा। कई पीढ़ियों बाद जब राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और उन्हीं पवित्र जलधाराओं से नदियां और समुद्र फिर से भर गए। आज भी महर्षि अगस्त्य की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची तपस्या और भगवान की कृपा के सामने असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।